नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम के चैप्टर में एक और चैप्टर जोड़ने वाले हैं जिसका नाम है सूरजभान सिंह। हाँ जी, सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह वो बाहुबली नेता जिसके अपराध की तपिश से सिहर उठा था पूरा बिहार। ये बात जब की है 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे दोस्तों। उसी प्रक्रम में उसने इतना आतंक मचा रखा था कि लोग बाग उसके नाम से दहशत खाते थे। बिहार में बात जब राजनीति की आती है तो कपूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है, लेकिन अगर डॉन बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र न हो तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाती है दोस्तों। साबुद्दीन अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता भी रहा है जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ साथ चढ़ता चला गया दोस्तों। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिला के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसे ही अपराधों की सीढ़ियां चनाती है, जिसमें मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सूरजभान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार गुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उसके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कद काठी वाला छोटा बेटा भी फौजी में जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरजभान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की दुनिया में ले गई, जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरजभान पहले बाहुबली, फिर विधायक, इसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों की संगत मिली जिसके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी और फिर वसूली करना शुरू कर दिया। 80 के दशक में सूरजभान छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 के दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने आगे बढ़ाने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। दरअसल कभी श्याम सुंदर के लिए बूथ कब्जाने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी बल्कि जीते और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था, ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वो बौखला गए और इस दौरान उनकी नज़र पड़ी दिलीप सिंह गैंग पर, एक लड़के पर जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। वो लड़का था सूरजभान। हाँ जी, सूरजभान। जब दिलीप सिंह मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आए तो उन्हें सियासत भी करनी पड़ी और रुतबा भी बरकरार रखना पड़ा। इस दौरान सूरजभान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिन्हें यहाँ पिता नौकरी करते थे। गुलजीत सिंह इस बर्ताव से दंग रह गए। उन्होंने सूरज के पिता को बताया कि पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। जुर्म की आंच में परिवार खाक हो गया था। बेटे ने जब कदम पीछे हटाने से मना कर दिया तो पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ तो वो बेटे को फौज में भेजने का सपना देख रहे थे और कहाँ बेटा जुर्म की दुनिया में खो चुका था। उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सीआरपीएफ में काम करने वाले उनके बड़े भाई ने मौत को गले लगा लिया। सिर पर था दिलीप का हाथ। अब सूरजभान के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था। उसके मोकामा के बाहर भी जड़े जमाने की कोशिश तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों तरफ जमकर खून खराबा हुआ। बेगूसराय में एक डॉन था अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट। उसने भी मोकामा में सूरजभान पर हमला बोला। इस दौरान सूरजभान के पैर में गोली लगी। जान तो बच गई, लेकिन चचेरे भाई और शूटर मारे गए। बाद में कुछ वजहों से दिलीप और सूरजभान के रिश्तों में खटास आ गई। इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूरी, लेकिन तब उनके सपने बड़े हो चुके थे। 2000 में सूरजभान और उसके साथियों ने मिलकर खूब लोगों पर अत्याचार किया।
सूरजभान के मुकावा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। इसके बाद साल 2004 में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट के बलिया से सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कि वे कभी नीतीश कुमार के संकट मोचन भी हुआ करते थे। दोस्तों, जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुपुरा में रहने वाले राम सिंह की हत्या हुई। तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का भी नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये बात 3 जून 1998 की शाम की है। ब्रजबिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इनका इलाज के लिए उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। जब वह पार्क में शाम को टहल रहे थे तो 6-7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहलाकर रख दिया। मामले में सूरजभान को पुलिस ने आरोपी बनाया। खूब बवाल मचा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान समेत कई अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में सूरजभान को बरी कर दिया गया। उमेश हत्याकांड में 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश के परिजनों ने सूरजभान पर इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया गया। हालांकि ये मामले हैं जो कानून और पुलिस की निगाहों में आए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। दोस्तों, कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान के चुनाव लड़ने पर रोक है। हालांकि उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर की सांसद रह चुकी है। उनके बेटे आशुतोष सिंह की साल 2018 में सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये वीडियो आप ये क्राइम स्टोरी ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।